कोई महागठबंधन है भी तो वो बिखरा हुआ गठबंधन है, उसका कोई औचित्य नहीं। गलत कार्यों से जुड़े हुए हैं, जिनकी मानसिकता जो है बिल्कुल अलग है। जनता दल यूनाइटेड उसी व्यक्ति को टिकट देगी जो भारतीय जनता पार्टी का वोट ले पाएगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और न्यूज़ फॉर बिहार की टीम लगातार कई क्षेत्रों में दौरा कर रही है। इसी क्रम में हम जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में भी पहुंचे हैं, जहां पर जदयू मीडिया सेल के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और कोरोना काल में लगातार लोगों की मदद करने वाले तथा हजारों की संख्या में राशन कार्ड निर्माण कराने वाले समाजसेवी विवेक शुक्ला से आज बात करेंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आप जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ फॉर बिहार को हमारी तरफ से आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन, जो आप लोग इस चुनावी माहौल को रंग देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि देखिए, हम हमेशा यूथ को लेके, युवा वर्ग को लेके काम कर रहे हैं। जब तक मेरी राजनीति का सबसे बड़ा युवा वर्ग, जिसको लेकर के, चाहे वो जेपी यूनिवर्सिटी का मुद्दा हुआ हो या संस्कृत विद्यालयों का मुद्दा हो या फिर राशन कार्ड का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दों को उठाते रहें, उस पर काम करते रहें, जनहित में, जनमानस में काम करते रहें, एक स्वच्छ छवि के रूप में। और ये सबसे बड़ा ये एक मूल उद्देश्य है हमारा। राजनीति का एक सबसे बड़ा जरिया है कि हम युवा वर्ग के लिए कुछ कर पाएँ, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ये अपनी पार्टी से अपनी दावेदारी पेश की है। और हमको लगता है कि जिस लगातार हम जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास मेरा सार्थक होगा। जीरादेई की विधानसभा की जनता हमको अपना जनमत देगी, इसमें कहीं कोई संशय आज की परिस्थिति में नहीं दिखता है। क्या आपको लगता है कि आपको टिकट मिलेगा, और अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहली बात की टिकट मिलने का सवाल कि हमने अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी का अपना फैसला होता है, पार्टी की अपनी स्क्रीनिंग कमेटी होती है, और उस स्क्रीनिंग कमेटी में ये देखा जाता है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि 2015 में जब जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन हुआ था, तो उस गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी, जिसके राजद का वोट जो है, राजद का वोट बैंक जीरादेई विधानसभा में वो गया और वर्तमान विधायक जी को जीत गया। आज वो पॉलिटिकल सीनेरियो चेंज है। आज वही जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस परिस्थिति से आगे हूँ, और मुझे लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं मुझ पर विश्वास करेगी। तो आपको क्या लगता है जो स्थानीय विधायक हैं उनको टिकट ना देके आपको टिकट ही क्यों मिलेगा? सबसे बड़ी चीज़ है कि आज का जो समाज है, आज की जो मांग है, वो मांग है, लोग देखते हैं एक साफ सुथरा चेहरा देखते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगातार लगे हुए हैं, और एक निष्पक्ष और निस्वार्थ राजनीति में हमेशा करता रहा हूँ। राजनीतिक जो शुचिता है उसको हमेशा हमने बरकरार रखा है। सामाजिक समरसता को ध्यान में रख के हमने राजनीति की है, कभी जाति पात की किसी चीज़ को सामने नहीं आने दिया। युवा वर्ग को हमेशा आगे रख के काम किया है। ये सबसे बड़ा कारण है कि इसकी जानकारी हमारे माननीय मुखिया को है, और तभी मुझे बार बार किसी न किसी संगठन पे अच्छे पदों पर रखा है, मुझे उसका लाभ मिलेगा। देखा गया है कि नेता का जब चुनाव आता है तो युवाओं को साथ लेके घूमते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ही युवाओं को भूल जाते हैं। तो युवाओं के लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग अगर ये कहते हैं कि युवाओं को साथ लेके घूमते हैं, हम तो शुरू से युवाओं की ही राजनीति किए हैं आज तक। ये टैगलाइन है, कहीं भी सोशल मीडिया से लेके जहाँ भी आप देखा जाए, लोग ज़्यादातर हमको युवा वर्ग ही पसंद करता है। इसका कारण क्या है? वो जानता है एक साफ सुथरा व्यक्तित्व है, और हमने पहले काम किया है। लोग लेके घूमते हैं, हम काम कर चुके हैं, और तब आज हम अपने आप को कह रहे हैं कि हमको ये मौका दिया जाए। तो आप अपना प्रतिद्वंदी किससे मानते हैं? स्वाभाविक है, राजनीति में मैं एक आज के दौर में जहां लोग अपराध और उस परिवेश में, उस समाज में एक अलग राजनीति का निर्माण करना, एक अलग राजनीति माहौल बना के चलना, पूरे भारत में विवेक शुक्ला के नाम से कहीं कोई केस नहीं दर्ज है, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है राजनीति में? उस चीज़ को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, और स्वाभाविक है कि इस पर जनता भी विश्वास करेगी, हमारी पार्टी भी विश्वास करती है। गरीबों का राशन कार्ड भी बना है, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, कोरोना काल के दौरान जब सब लोग सैनिटाइजर और मास्क में व्यस्त थे, हम भी उसमें व्यस्त थे, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के हमने आधार कार्ड के आधार पर प्रयास किया राशन कार्ड बनवाने का, और इसका
हर जगह तरह तरह मीडिया में इसकी बहुत प्रशंसा और बहुत चर्चा हुई। हमने एक ऐसा ऐसी उनको नेक सलाह दी कि आधार कार्ड सबके पास उपलब्ध है, उसी आधार पर राशन कार्ड बनाया जाए, और जिसका कारण एक 42,597 राशन कार्ड सीवान में बनाए गए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ जीरा देवी विधानसभा में लगभग 8,000 के आसपास राशन कार्ड बनाए गए, ये भी एक उपलब्धि है। और कम से कम जिन 8,000 परिवारों का राशन कार्ड बनाया गया, वो लोग टीपू सिंह भी भाजपा से प्रबल दावेदार के रूप में हैं, तो एनडीए बीजेपी जदयू की देखिए, स्वाभाविक है कि अभी तक ये गठबंधन क्लियर नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्वाभाविक है कि ये एक विनिंग सीट है। लोग मान के चलते हैं कि कोई भी पार्टी अपना विनिंग सीट जल्दी नहीं छोड़ती है जब तक बहुत अंतर विरोध नहीं हो। और किसी का मैं व्यक्तिगत तौर पे नाम नहीं लेना चाहूँगा। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है और कोई भी किसी का राजनीतिक प्रतिद्वंदी जरूर हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबकी अपनी राय है, सबकी अपनी सोच है, सबका अपना रास्ता है। एक सीट है दावेदार का, आप अपने आप को कितने नंबर पर मानते हैं? स्वाभाविक है, हर आदमी अपने आप को नंबर 1 मानता है। मैं भी अपने आप को नंबर 1 मानता हूं। अगर मैं अपनी राजनीति में साफ सुथरी राजनीति करता हूं तो इस विधानसभा में मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं नंबर 1। विधानसभा क्षेत्र में आपका पहला काम क्या है? सबसे बड़ा पहला काम होगा कि आज के समय में लोग सड़क नाली पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं। जिन नेताओं की दूरदृष्टि नहीं है, जिन प्रतिनिधियों ने हमेशा जीरादेवी विधानसभा को ठगा है, आने वाले समय में युवाओं के लिए काम करेंगे, उनसे पूछ के काम करेंगे, वही हमको बताएंगे कि हमको क्या करना है, क्योंकि उनकी सोच आज के समय में सबसे अच्छी है। युवाओं को लेकर अपने साथ चलेंगे और जो मुद्दा है जहां लोग सब्सिडी और बाकी चीज़ों में व्यस्त हैं, हम रोजगार पर विशेष ध्यान देंगे ताकि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। आपको लगता है कि एनडीए की सरकार फिर से बनेगी? एकदम ये श्योर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, एनडीए की सरकार बनना तय है। इसलिए तय है कि आज भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी किसी भी पार्टी का सामने नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। और रहा सवाल, अगर जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने जीरादेवी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी विवेक शुक्ला जी से बात की, उन्होंने बताया कि वह युवाओं के लिए कार्य करेंगे और विधानसभा क्षेत्र की सारी समस्याओं को सुलझाएंगे। अब देखना ये होगा कि जदयू उन्हें टिकट देता है या नहीं।